मेरे प्रियो, नींद की गोली खाना बंद करो। यह जिसे तुम नींद कहते हो, यह नींद नहीं है। यह आत्महत्या की एक बहुत ही धीमी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। साइस, तुम जिसे चैन और सुकून समझ रहे हो, वह सिर्फ एक रासायनिक बेहोशी है। और याद रखना, बेहोशी कभी नींद नहीं होती। नींद तो एक उत्सव है। नींद तो एक नवीनीकरण है। नींद तो हर रात परमात्मा के द्वार पर एक मौन दस्तक है। और मजे की बात यह है कि जिस नींद के लिए, जिस गहरे विश्राम के लिए तुम रसायनों के गुलाम हो गए हो, तुम दवाइयों के उस विशाल और बोझिल पहाड़ के नीचे दब गए हो, क्यूरियस, उस नींद का असली खटका, उसका असली बटन तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे पैरों के तलवों में है। प्रकृति ने, उस विराट अस्तित्व ने एक ऐसा राज तुम्हारे पैरों में छुपाया है, जिसे अगर सही तरीके से जान लिया जाए तो तुम सचमुच घोड़े बेचकर सो सकते हो। पर तुम्हें तो आसान रास्ता चाहिए, जहर निगलने का रास्ता। आज उस रास्ते को तोड़ना है। आज उस झूठ को पूरी तरह से विदा कर देना है, जिसने तुम्हें सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनाकर छोड़ दिया है। तुम्हारी हालत उस आदमी जैसी हो गई है जो तपती दोपहरी में भयंकर प्यासा है, एक शीतल नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन पानी पीने की बजाय वह पानी का रासायनिक सूत्र रख रहा है, H2O। H2O। प्यास सूत्र रखने से नहीं बुझेगी, प्यास झुकने से बुझेगी। प्यास उस शीतल जल को अपने भीतर उतारने से बुझेगी। तुम जिसे अनिद्रा कहते हो, जिसे तुम एक बीमारी का नाम देते हो, वह वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। वह तुम्हारे जीवन जीने के गलत ढंग का अनिवार्य परिणाम है। तुमने अपने पूरे जीवन को सिर के बल खड़ा कर दिया है, और जब कोई चीज ज्यादा देर तक सिर के बल खड़ी रहे तो उसका संतुलन बिगड़ना तय है। हजारों लाखों सालों से मनुष्य सोता आया है। कभी तुमने किसी जानवर को देखा है नींद की गोली की मांग करते हुए? कभी किसी पक्षी को देखा है जो रात भर टहनी पर बैठा करवटें बदल रहा हो और परेशान हो? कभी किसी पुराने दरख्त को देखा है जो सुबह उठने की चिंता में अपनी हरियाली खो रहा हो? नहीं। पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही गहरी और सुरीली लय में सोता है, सिर्फ इंसान को छोड़कर। इंसान इतना सयाना हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया कि उसने अपनी नींद ही गंवा दी। और याद रखना, जब तुम्हारी नींद खो जाती है तो तुम्हारे जीवन की सारी जड़ें हिल जाती हैं। आज हम उस जड़ की बात करेंगे जहां से जीवन का असली रस तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम बुनियादी तौर पर गलती कहाँ कर रहे हो। जब तक तुम बीमारी के स्वभाव को नहीं समझोगे, औषधि का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं होगा। तुम्हारी असली बीमारी यह है कि तुम भीतर से बहुत ज्यादा गर्म हो गए हो। तुम्हारा इंजन, तुम्हारा यह शरीर रूपी यंत्र भीतर की आग से जल रहा है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, जब तुम दिन भर हिसाब किताब के मकड़जाल में उलझे रहते हो, जब तुम भविष्य की चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हो, तो शाम होते होते तुम्हारा सिर भारी हो जाता है, सिर गर्म हो जाता है और तुम्हारे पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय, यह मृत्यु का लक्षण है, यह जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन का सच्चा लक्षण तो यह है, सिर ठंडा रहे और पैर गर्म रहे। लेकिन आज के आधुनिक मनुष्य का पूरा ढांचा ही उल्टा हो गया है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा खून, तुम्हारी सारी गर्मी सिर्फ सिर की तरफ भाग रही है। सोचो, एक पुरानी कार है। अगर उसका इंजन लगातार चलता रहे, 24 घंटे चालू रहे और उसे ठंडा करने वाला रेडिएटर काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? इंजन फट जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। तुम्हारे साथ हर रात यही हो रहा है। तुम्हारा दिमाग वह इंजन है जो कभी बंद नहीं होता। तुम बिस्तर पर लेटते तो हो, अपने शरीर को गद्दे पर डाल भी देते हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी दुकान पर है। मन अब भी दफ्तर की उन धूल भरी फाइलों में उलझा है। मन अब भी उन कल के झगड़ों के हिसाब बराबर कर रहा है या आने वाले वर्षों की काल्पनिक योजनाएं बना रहा है। शरीर लेटा है, पर तुम भीतर भाग रहे हो। और जब तुम भाग रहे हो तो इंजन गर्म होगा ही। यह जो अतिरिक्त ताप है, इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। पुराने और समझदार जमाने में लोग नंगे पैर मिट्टी पर चलते थे। मिट्टी, यह धरती माँ,
वह तुम्हारी सारी अतिरिक्त गर्मी को, तुम्हारे सारे तनाव को एक चुंबक की तरह चूस लेती थी। वहां एक निरंतर अर्थिंग होती रहती थी। जैसे बिजली के तारों में अर्थिंग होती है ताकि शॉर्ट सर्किट न हो, वैसे ही हमारे शरीर की भी अर्थिंग होती थी। लेकिन अब तुम्हारे पैरों और इस पावन धरती के बीच रबर के मोटे जूते हैं, कंक्रीट की कृत्रिम सड़कें हैं, संगमरमर के ठंडे और बेजान फर्श है। तुम कट गए हो। तुम्हारा इस धरती से, इस स्रोत से संपर्क टूट गया है। और जब संपर्क टूट जाता है तो शरीर एक ऐसे बंद कमरे की तरह हो जाता है जहां गर्मी बढ़ती ही जाती है और अंततः तुम्हें झुलसाने लगती है। तुम घबराकर डॉक्टर के पास भागते हो। तुम कहते हो, ओ डॉक्टर, मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर तुम्हें एक छोटी सी सफेद गोली थमा देता है। तुम्हें पता है वह गोली तुम्हारे भीतर क्या करती है। वह गोली तुम्हारे इंजन को ठंडा नहीं करती, वह बस तुम्हारे इंजन के उन तारों को काट देती है जो तुम्हें खबर दे रहे थे। वह तुम्हें बेहोश कर देती है। वह तुम्हारे मस्तिष्क के उस सचेत हिस्से पर एक रासायनिक हथौड़ा मारती है जो तुम्हें जगाए रखना चाहता है। तुम सोए नहीं हो, तुम बस चेतना से गिर पड़े हो। और ऐसी कृत्रिम नींद से जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें कोई ताजगी महसूस नहीं होती। तुम्हारा मुंह कड़वा होता है, शरीर पत्थर की तरह भारी होता है और तुम्हारी आंखें जल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि रात भर तुम्हारे शरीर ने विश्राम नहीं किया, वह सिर्फ एक खतरनाक रासायनिक कोमा में पड़ा हुआ था। नींद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार की किसी दुकान से खरीद सको। नींद तो एक सहज परिणाम है। जैसे जब दिन ढलता है तो रात अपने आप चली आती है, वैसे ही जब शरीर की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है तो नींद एक आशीर्वाद की तरह तुम पर उतर आती है। यह एक गहन और प्राचीन विज्ञान है और इस विज्ञान की चाबी तुम्हारे पैरों के तलवों में छिपी है। जिन पैरों को तुम सबसे ज्यादा उपेक्षित करते हो, जिनका तुम कभी शुक्रिया भी अदा नहीं करते, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आयुर्वेद, जिसे मैं जीवन का महान वेद कहता हूँ, वह समझाता है कि तुम्हारे भीतर वायु और पित्त का संतुलन बिगड़ गया है। वायु का मतलब क्या है? वायु का मतलब है गति। हवा कभी एक जगह टिकती नहीं, वह हमेशा बहती रहती है। जब तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा भागम भाग आ जाती है, जल्दी उठना, जल्दी ऑफिस पहुंचना, जल्दी खाना, जल्दी सफलता पाना, तो तुम्हारे शरीर के भीतर का वायु तत्व कुपित हो जाता है। तुम भीतर से सूखने लगते हो। तुम्हारा पूरा तंत्र रूखा हो जाता है। जैसे तेज गर्म हवा में सूखने के लिए रखा कपड़ा अकड़ जाता है, वैसे ही इस तेज रफ्तार जिंदगी ने तुम्हारी नसों की कोमलता और नमी को सुखा दिया है। तुम्हारा आंतरिक स्नेहन, तुम्हारा लुब्रिकेशन खत्म हो गया है। और जब चीजें सूख जाती हैं तो वे कड़ी हो जाती हैं। एक जीवित हरी डाली को देखो, वह कितनी लचीली है, उसे जिधर चाहो मोड़ो वह मुड़ जाएगी। लेकिन एक सूखी लकड़ी, उसे मोड़ने की कोशिश करो, वह बीच से तड़क कर टूट जाएगी। तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर आज उस सूखी लकड़ी की तरह हो गए हैं। जरा सा तनाव आता है और तुम भीतर से टूट जाते हो। हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह एक बिजली के सर्किट की तरह काम करता है। एक ध्रुव है तुम्हारा सिर, पॉजिटिव, और दूसरा ध्रुव है तुम्हारे पैर, नेगेटिव। जैसे एक बैटरी में प्लस और माइनस होते हैं। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन का प्रकाश सही तरीके से जलता है। लेकिन विडंबना देखो, तुम्हारी सारी ऊर्जा सिर्फ सिर की तरफ इकट्ठी हो गई है। तुम्हारे पैर ऊर्जा से खाली पड़े हैं। तुम्हारे पैर ठंडे हैं। ऊर्जा का एक शाश्वत नियम है, उसे निरंतर बहते रहना चाहिए। अगर ऊर्जा एक जगह ठहर जाए, रुक जाए, तो वह वहां सड़न पैदा करेगी, वह वहां बीमारियां पैदा करेगी। सिर में रुकी हुई यह ऊर्जा ही अंतहीन विचारों का जाल बुनती रहती है। तुम उन्हें रोकना चाहते हो, तुम चीखते हो, अब बस करो, पर वे नहीं रुकते। कल्पना करो एक बड़े मकान की जिसकी छत पर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी रखी है। अगर नीचे के सारे नल कसकर बंद कर दिए जाएं और ऊपर की मोटर लगातार चलती रहे तो क्या होगा? पाइपलाइनों में दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वे फट सकती हैं। पानी दीवारों से रिसने लगेगा। तुम्हारे सिर में आज यही बाढ़ आई हुई है। हमें इस बाढ़ के द्वार खोलने हैं।
हमें इस ऊर्जा को वापस नीचे की तरफ तुम्हारे पैरों तक लाना है। अब तुम कहोगे, ओशो, हम तो दिन भर चलते हैं, हम तो दौड़ते हैं, क्या हम पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रही? नहीं मेरे प्रिय, वह इस्तेमाल नहीं है, वह तो तुम्हारे पैरों का निरंतर शोषण है। तुम उन पर खड़े तो होते हो, तुम उनसे भागते भी हो, लेकिन तुम उन्हें महसूस नहीं करते। कब आखिरी बार तुमने अपने पैरों के तलवों को एक प्रेमी की तरह सहलाया था? कभी नहीं। तुम तो उन्हें मोजों की जेल में कैद रखते हो, जूतों के संकरेपन में कसकर रखते हो। तुम्हारे पैरों के तलवे तुम्हारे इस अद्भुत शरीर का असली कंट्रोल पैनल हैं। तुम्हारी आंखों का स्विच, तुम्हारे पेट का कनेक्शन, तुम्हारे मस्तिष्क का पूरा नक्शा तुम्हारे पैरों के तलवों में उकेरा गया है। पुराने ऋषिमुनि जो जंगलों में एकांत में रहते थे, उन्होंने इस भूगोल को बहुत गहराई से जाना था। उन्होंने देखा कि जब हम पैर के किसी खास बिंदु पर दबाव डालते हैं तो सिर का पुराना दर्द क्षण भर में विदा हो जाता है। जब हम तलवों में ऊर्जा का संचार करते हैं तो आंखों की जलन ऐसे शांत होती है जैसे किसी ने वहां गंगाजल छिड़क दिया हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह शुद्धतम विज्ञान है। अस्तित्व ने तुम्हें एक पौधे की तरह बनाया है। जैसे एक विशाल वृक्ष जमीन से जुड़ा होता है, वैसे ही तुम अपने पैरों के जरिए इस ब्रह्मांड से जुड़े हो। अगर किसी पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगें तो क्या तुम पत्तों पर हरा रंग लगाओगे? नहीं, तुम उसकी जड़ों में पानी दोगे। तुम्हारी नींद के पत्ते भी आज पीले पड़ गए हैं। तुम ऊपर से गोली खाकर उन्हें हरा करना चाहते हो, यह खुद को ठगने जैसा है। अपनी जड़ों की ओर लौटो, और तुम्हारी जड़ें तुम्हारे पैर हैं। शरीर के भीतर जो पित्त है, जो गर्मी है, उसका स्वभाव ही है ऊपर उठना। आग की लपटें हमेशा आकाश की तरफ भागती हैं। इसीलिए यह सारी मानसिक गर्मी तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर जम जाती है। तुम्हारी आंखें लाल रहती हैं, तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इस गर्मी को निकालने का एक ही तरीका है, कर्षण। हमें तुम्हारे पैरों के तलवों को वह निकास द्वार, एग्जिट डोर बनाना है। जैसे एक तपते हुए इंजन का रेडिएटर केप खोल देने पर सारी भाप निकल जाती है और इंजन तुरंत ठंडा हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस विधि की ओर ले चलता हूं जिसे आयुर्वेद में पादाभ्यंग का नाम दिया गया है। यह सिर्फ एक मालिश नहीं है, यह स्वयं के साथ किया गया एक गहरा संवाद है। यह एक रस्म है, एक इबादत है। इसे एक उबाऊ काम की तरह मत करना। रात को सोने से ठीक पहले एक शांत माहौल बनाओ। सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो। जैसे ही पानी तुम्हारे पैरों के तलवों को छूता है, महसूस करो कि दिन भर की सारी धूल, सारी नकारात्मकता उस पानी के साथ बह रही है। पैरों को एक मुलायम कपड़े से थपथपाकर पोंछो, जैसे तुम किसी छोटे नवजात शिशु के पैर पोंछ रहे हो। अब आता है असली रहस्य, स्नेह। तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं और प्रेम को भी स्नेह कहते हैं। जहां जीवन में रूखापन बढ़ जाए, वहां स्नेह की जरूरत होती है। थोड़ा सा सरसों का तेल लो, या अगर संभव हो तो गाय का शुद्ध घी। उसे हल्का सा गुनगुना करो। उस तेल की बूंदों को जब तुम अपने तलवों पर रखते हो तो एक चमत्कार घटित होना शुरू होता है। अपने अंगूठे से, अपनी हथेली से तलवों को रगड़ना शुरू करो। यहां एक कीमिया, अल्केमी छिपी है। रगड़ने से वहां गर्मी पैदा होगी। तुम पूछोगे, ओशो, गर्मी तो पहले ही सिर में ज्यादा है, फिर पैरों में गर्मी क्यों? यही तो रहस्य है। पैरों में पैदा की गई यह कृत्रिम गर्मी एक चुंबक का काम करती है। यह तुम्हारे सिर की उस घातक गर्मी को अपनी ओर नीचे खींच लेती है। गर्मी ही गर्मी को खींचती है। जैसे ही सिर का दबाव नीचे की तरफ बहने लगता है, तुम्हें एक अपूर्व शांति का अनुभव होगा। जब तुम अपने ही हाथों से अपने पैरों को छूते हो तो ऊर्जा का एक वृत्त, सर्कल पूरा होता है। तुम्हारी आंखों का गहरा संबंध तुम्हारे पैर के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली से है। वहां मालिश करते हुए महसूस करो कि तुम्हारी आंखों के पीछे की नसें ढीली पड़ रही है। तुम्हें लगेगा कि जैसे सिर के भीतर का सारा तनाव पिघलकर पैरों के रास्ते बाहर निकल रहा है। कम से कम 10 से 15 मिनट इस प्रक्रिया में डूब जाओ। यह तुम्हारा मेडिटेशन है। विचारों को रोकने के लिए सिर से मत लड़ो। जितना लड़ोगे, विचार उतने ही बलवान हो जाएंगे।
बस अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना को पैरों के तलवों के उस स्पर्श पर ले आओ। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां तुम्हारा ध्यान होगा, तुम्हारी जीवन ऊर्जा वहीं दौड़ी चली आएगी। जैसे ही ऊर्जा नीचे आई, तुम्हारा सिर एक खाली कमरे की तरह शांत हो जाएगा। और याद रखना, केवल एक खाली सिर ही सो सकता है। जो सिर कचरे से भरा हो, वह कभी विश्राम नहीं पा सकता। जैसे जैसे तुम मालिश करते जाओगे, तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे पैर भारी हो रहे हैं, पर यह एक बहुत ही सुखद भारीपन होगा। तुम्हें लगेगा कि यह धरती मां तुम्हें अपनी गोद में खींच रही है। तुम्हारी पलकें बोझिल होने लगेंगी। यही वह पावन क्षण है। बत्तियां बुझा दो, उस छोटे से फोन को अपने से कोसों दूर फेंक दो और बस लेट जाओ। यह जो नींद अब तुम पर उतरेगी, वह किसी रासायनिक बेहोशी की मोहताज नहीं होगी। यह योग निद्रा होगी। तुम इसमें गहरे उतरते जाओगे और सुबह जब तुम उठोगे तो तुम एक नया मनुष्य होगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक नई ताजगी होगी, क्योंकि रात भर तुम्हारी जड़ों ने अस्तित्व के रस को पिया है। नींद कोई विलासिता नहीं है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे वापस मांग लो। उन गोलियों के जहर से खुद को बचा लो। अपनी जड़ों की ओर लौटो, अपने पैरों की ओर लौटो। शांति वहीं तुम्हारा अनंत काल से इंतजार कर रही है। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं।